गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, मैंने बर्तनी और वाक्य शुद्ध शुरू किया था, तो जिसमें मैंने बहुत सारे वीडियोज बर्तनी के दिया हूं, लेकिन अभी बर्तनी समापन पर नहीं है, अभी 2-3 वीडियो होना चाहिए। और तो अभी देख लीजिए कि हेतु और कारण ये बराबर शब्द पूछे जाते हैं कि हेतु का क्या मतलब होता है और कारण का क्या मतलब होता है। हालांकि शब्द से ही आपको मालूम होगा कि दोनों का एक ही अर्थ होता है, लेकिन ये प्रयोग की दृष्टिकोण से अलग जगह प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि हेतु विशेष कारण के लिए, हेतु जो शब्द होगा वो विशेष कारण के लिए प्रयोग किया जाएगा, और जो कारण शब्द है ये सामान्य कारण के लिए प्रयोग किया जाएगा। तो जैसे आप वाक्य देखते हैं तो लिखा रहता है कि जैसे भारत चीन युद्ध किस हेतु हुआ, ठीक है। तो आप अगर यहाँ कारण लिख देंगे तो वाक्य गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत चीन मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं है, या भारत अमेरिका मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है ना। तो इसलिए वहाँ पर क्या प्रयोग किया जाएगा, हेतु शब्द का प्रयोग किया जाएगा। और जब हम सामान्य बात करेंगे, कोई सामान्य बात हो, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर छोटे बच्चे आपस में झगड़ा किस कारण करते हैं, अगर आपने वहाँ पर हेतु लिख दिया तो वाक्य गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको कारण लिखना है, ठीक है। तो सामान्य कारण के लिए कारण शब्द और विशेष कारण के लिए हेतु शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये सवाल बराबर पूछे गए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद में देखिए, ये बहुत सवाल पूछा जाता है कि आयु का कहाँ प्रयोग किया जाता है और अवस्था का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो आयु का प्रयोग किया जाता है जैसे संपूर्ण जीवन के लिए, ठीक है। आपको समझे रहना है कैसे, कि जैसे आपसे जब प्रश्न किया जाएगा तो कहेगा कि जैसे सवाल पूछा गया, मिल्खा सिंह की मृत्यु 51 वर्ष की आयु में हुई। अब ये वाक्य सही है, क्योंकि मैंने बताया है कि आयु का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, संपूर्ण जीवन के लिए, ठीक। जैसे आप कहते हैं कि मेरी माता जी का देहांत 70 वर्ष की आयु में हुआ। अगर आपने वहाँ पर अवस्था बोल दिया तो वाक्य गलत हो जाएगा, ठीक। ध्यान में रखना है आपको कि संपूर्ण आयु के लिए, संपूर्ण इसके उम्र के लिए आप प्रयोग करेंगे किसका, आयु का। और जब आपसे पूछेगा कि आपकी इस समय कितनी एज है, उम्र है, तो आप क्या बताएंगे, वहाँ पर अवस्था शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे लिखा गया है आपकी वर्तमान अवस्था 30 वर्ष है, यानी कि जो अवस्था है वो परिवर्तनशील है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि इस साल आप 30 साल के हैं, तो अगली साल 31 के हो जाएंगे, फिर अगली साल 32 के हो जाएंगे। तो यानी कि जो अवस्था शब्द है ये परिवर्तनशील है, आयु शब्द परिवर्तनशील नहीं है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए दूसरा, प्रदान और अर्पित दो शब्द पूछा जाता है। जैसे लिखा गया है कि प्रदान छोटों के लिए, यानी कि जब भी कोई शब्द आप देखते हैं तो थोड़ा सा उसका मतलब समझे रहिए। कि जैसे अध्यापक बच्चों को पुरस्कार प्रदान किए, प्रदान शब्द छोटों के लिए प्रयोग किया जाएगा, और अर्पित शब्द बड़ों के लिए। जैसे यहाँ पर दूसरा वाक्य देख लीजिए, अर्पण बड़ों को, जैसे मंत्री जी को फूल माला अर्पित की गई, यानी कि मंत्री जी बड़े हैं तो उनको फूल माला अर्पित की जाएगी, ठीक है, प्रदान नहीं की जाएगी। तो वाक्य में जब पूछेगा तो लिखेगा कि मंत्री जी को फूल माला प्रदान की गई, तो वाक्य गलत हो जाएगा, ठीक। तो जैसे राज्यपाल महोदय ने पुरस्कार प्रदान किया, ऐसे सवाल पूछ सकता है। फिर पूछेगा, इन्हीं दोनों शब्दों को घुमा करके पूछता रहता है। तो आप, अगर आपको क्लियर कट पता है कि प्रदान शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाएगा और अर्पित शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाएगा, तो आप उत्तर सही कर देंगे। और देखिए, ये शब्द ऐसे पूछा करता है कि जैसे कहेगा कि यह काम आप पर निर्भर करता है, वाक्य में रहेगा, ऐसे लिखेगा कि यह काम आप पर निर्भर करता है, ऐसे लिखा रहेगा। तो आपको लगेगा कि ये वाक्य सही है, तो आप ये जान लीजिए कि ये वाक्य सही नहीं है। ये वाक्य मैंने पहले सही लिखा था, अब सही है। यह काम आप पर निर्भर है, तो देखने में वाक्य लगेगा कि वास्तव में सही है, लेकिन वास्तव में गलत होता है।
अब ये वाक्य सही है, यह काम आप पर निर्भर है। और जब गलत पूछेगा तो यहाँ पर कर्ता लिख देगा, निर्भर करता है। ठीक, देखिए एक सवाल ऐसे भी पूछा गया है कई बार कि गुरुजी प्रश्न करते हैं, ये वाक्य सही है, लेकिन जब गलत पूछना होगा उसको लिख देगा गुरुजी प्रश्न पूछते हैं। ठीक, तो प्रश्न पूछा नहीं जाता है, प्रश्न किया जाता है। ठीक, आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रश्न करने की बात होती है, प्रश्न करने ये है जैसे पूछा नहीं जाता कोई प्रश्न। ठीक, यानी कि वाक्य में ऐसे वाक्य आएगा तो यहाँ पर लिखेगा गुरुजी प्रश्न करते की जगह पर पूछते लिखा होगा, तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। हालांकि अभी फिलहाल ये वाक्य सही लिखा गया है। ठीक, और देखिए ये वाक्य बराबर पूछा गया है, आपका पत्र मिला धन्यवाद। ये वाक्य मैंने बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन जब वो गलत करना होगा तो लिखेगा कि आप का धन्यवाद पत्र मिला। ठीक, तो वाक्य लगेगा कि सही है, लेकिन वास्तव में वो गलत है। इसके बाद देखिए कुछ ऐसे भी शब्द मिलेंगे आपको शब्दकोश में कि जो पर्टिकुलर उसी जगह पर ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे लिखा गया ताजमहल की छटा निराली है, तो यहाँ पर जब वो गलत करना होगा तो लिख देगा ताजमहल की शान निराली है। ठीक है, तो आपको ये शब्द जो होते हैं वो ध्यान में रखने हैं। ठीक, इसके बाद में देखिए और भी शब्द ऐसे पूछेंगे आपसे, जैसे शरदकालीन सुबह का समय बहुत सुहावना होता है। इसका मतलब हो गया कि आप देख रहे होंगे वाक्य में कि समय का प्रयोग 2 बार हो गया है। ऑलरेडी सुबह शरदकालीन सुबह एक समय है, तो फिर यहाँ पर समय लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि अब ये वाक्य गलत है तो सही क्या होगा, शरदकालीन सुबह बहुत सुहावना होता है। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, अब वाक्य सही है। ठीक, तो ऐसे वाक्यों में थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। आपसे मैंने बताया है कि बहुत ज़्यादा किताब के पीछे नहीं दौड़ेंगे। अगर आपको बहुत पढ़ने का किताब यानी कि इच्छुक हैं तो आप आपको मैंने बताया है कि आप राघव प्रकाश की किताब ले लीजिए या वासुदेव नंदन की किताब ले लीजिए, उसी से पढ़ लीजिए। बाकी इतना मैटर मैं दे ही रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। और ये बर्तनी एवं वाक्य शुद्ध का टॉपिक आज समाप्त होता है, और फिर मैं कल विलोम का टॉपिक दूंगा। तब तक के लिए मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद आपको।